हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्ना ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पैटर्न्स आपके सामने कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई आपको सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। अब इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए नंबर चैप्टर 1 जो कि है नोइंग अवर नंबर्स की एमसीक्यू सीरीज। तो आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है एमसीक्यू सीरीज, जहां पे मैं आपके लिए हर चैप्टर से 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो यस, इन एवरी चैप्टर हम यहां पर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंपॉर्टेंट वैरायटी जो आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम्स में डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिलेगी। तो हर स्कूल में ये एमसीक्यू पैटर्न्स डेफिनेटली फॉलो होते हैं। मतलब यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन एक है बट उसके जो जवाब है वो 4 या 5 आपको जवाब दिए रहते हैं। आपको करेक्ट जवाब को टिक करना है और वो करेक्ट जवाब हमें कैसे देना है, कैसे सर्च करना है, कैसे ढूंढना है, उसके साथ कई ट्रिक्स होती हैं, कई टिप्स भी होती हैं। कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो आपकी बेसिक नॉलेज, जिस चीज को मैंने कवर किया है थ्योरी लेक्चर्स के अंदर भी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप एमसीक्यू पैटर्न देखते हैं किसी भी चैप्टर का, तो उस चैप्टर की एक बार बहुत अच्छे से डिटेल नॉलेज मैग्ना ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे ले लें। तो यहां पे मेरे द्वारा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे तरीके से हर थ्योरी लेक्चर को समझाया गया है। तो जिस भी चैप्टर के आप एमसीक्यू देख रहे हैं पहले उसकी थ्योरी समझ लीजिए और उसकी थ्योरी समझने के बाद आपके लिए यहां पे ये एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व करना हो जाएंगे आसान। इसी के साथ में मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन यहां पे अपलोड करवा दिया गया है। तो जल्दी से जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी वॉच करिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल जो एमसीक्यू वैरायटी से आपके सामने आ सकता है नोइंग अवर नंबर्स इस चैप्टर से, वो कुछ इस वैरायटी का हो सकता है। क्लियर? अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड, जो सबसे छोटा 8 डिजिट का नंबर है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए वर्ड बोला है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो आपसे जब 8 डिजिट नंबर की बात की है, देखिए 8 डिजिट के कई नंबर हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो 8 डिजिट का नंबर है वो 1 के बाद जीरो से चालू होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 के बाद 7 जीरोस। आप देख रहे हैं टोटल 8 डिजिट है, ये अपने आप में सबसे छोटा नंबर है। आपने इस चैप्टर में प्रीडिसर और सक्सेसर वर्ड पढ़ा था। तो प्रीडिसर का मतलब एक पहले और सक्सेसर का मतलब है एक बाद में। तो यहां पे ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इससे मैं पीछे एक डिजिट जाता हूं तो वो 7 डिजिट्स का हाईएस्ट ग्रेटर नंबर हो जाएगा। आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर चाहिए, वो ये है। अब आपसे सवाल ये कर रहा है कि इस स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को हम क्या कहेंगे। तो इस स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को अगर मैं देखूं यहां पर, तो 1 10 100 1000 10,000 और ये है आपका 1 करोड़। तो मैं कहूंगा यहां पर कि ये है आपका टोटल 1 करोड़। कहीं ऑप्शन दिया है तो यस, डी ऑप्शन हमारे सामने। तो देखिए स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को हम क्या कहेंगे। यहां पे आपने एक इंडियन सिस्टम भी पढ़ा था, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या कहते हैं, फिर आपने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोलने का तरीका क्या है। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये सारी बेसिक नॉलेज अगर होगी और इजी हो जाएगा आपके लिए एमसीक्यू पैटर्न जल्दी सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर है उसको हम 1 करोड़ कहेंगे, जो आपके सामने है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ग्रीन टिक यहाँ पे हमें सिस्टम बताएगा, हम चेक करते हैं ग्रीन टिक आ रहा है क्या। यस, देखिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो टोटल 20 क्वेश्चन से, छोटी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना। Which of the following is not a symbol to write Roman numerals? इसमें से वो कौन सा सिंबल है जो हम यूज नहीं करते रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए।
तो आप लोगों ने जो सिंबल्स पढ़े हैं वो बेसिक सिंबल्स मैं यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ। आपने पढ़ा था I, आपने पढ़ा था V के बाद आपने पढ़ा था X, ठीक है। तो IVX तक तो सबको पता होगा। ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, और ये रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो IVX हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा था LCD और M, ठीक है। L रिप्रेजेंट करता है 50 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, D रिप्रेजेंट करता है 500 को, और M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। इनके सिवा हमने एक भी सिंगल लेटर नहीं पढ़ा है। बस बाकी जितने रोमन न्यूमरल्स हैं वो इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, नंबर्स। तो नंबर्स जो बनते हैं रोमन न्यूमरल्स के अंदर वो इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आप यहां पे देखिए यस डी यूज हो रहा है, यस वी यूज हो रहा है, यस एम यूज हो रहा है, बट ये जो है एन कहीं पे भी यूज नहीं होता। तो यहां पे देखिए एन कहीं पे भी नहीं है। तो आई वी एक्स एल सी डी एम बस इन लेटर्स का हम यूज करते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे, अगर जैसे हमसे सवाल पूछा है कि इसमें से कौन सा लेटर रोमन न्यूमरल्स में नहीं यूज होता, हम कहेंगे हमारा आंसर है डी ऑप्शन, डी एन ऑप्शन, ठीक है। एन एक ऐसा रोमन न्यूमरल है जो कि नहीं यूज होता। तो यहां पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां पे हो गया है सॉल्व। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अगर मैं देखता हूं तो एक बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी 9 से चालू होगा। हमेशा जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाना है, ठीक है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हम बोलेंगे, ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर। अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो 1 के बाद जीरोस का कॉम्बिनेशन बैठता, अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो 9 का कॉम्बिनेशन बैठेगा। क्लियर है? 5 डिजिट तो 5 बार 9 लिख दीजिए। तो ये आपका जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है, मतलब 99,999, ये अपने आप में ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। इफ वी ऐड 1 मोर, अगर इस नंबर में मैं एक और ऐड कर दूं, अगर मैं सक्सेसर देखूं, अगर इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, तो ये रूल आपने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट नंबर में अगर उनका सक्सेसर देखा जाता है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। दैट मीन्स यहां पे मैं कहूंगा कि 1 और ऐड करने के कारण यहां पे 6 डिजिट का एक नंबर हमें मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9 को ऐड किया 10, 10 का 0 कैरी 1, 10 10 का 0 कैरी 1, 10 10 का 0 कैरी 1, 10 10 का 0 कैरी 1 10। तो आपको यहां पे मिलेगा 1 लाख। दैट मीन्स आपको एक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। यहां पे देखिएगा, तो यहां पे ये रहा हमारा डी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये हमें प्राप्त होगा। डन। कमेंट बॉक्स में बात जो करते जाइएगा, मुझे बताते जो जाइएगा कि यस आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, ये क्वेश्चन की वैरायटीज आपको कैसी लग रही हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में जो डिस्कस करिए, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का ये जो कम्युनिकेशन गैप, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। जब आप मुझे रिवर्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं उन कमेंट्स को देखता हूं और यहां से मुझे समझ आएगा कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द नंबर्स दिस। ये कह रहा है हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, हम आपको नंबर दे रहे हैं 2 8 9। ये मैं आपको 3 डिजिट दे रहा हूं, नंबर्स नहीं डिजिट दे रहा हूं। तो यहां पे मैं आपको 3 डिजिट्स दे रहा हूं। आप बताइए आपको इन 3 डिजिट्स का यूज करते हुए सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन करना है, छोटा 4 डिजिट का नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, लेकिन इस तरीके से फॉर्म करना है
कि इनमें से कोई एक डिजिट 2 बार आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक डिजिट आप 2 बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2, 8, 9 3 डिजिट में जो सबसे छोटा डिजिट है वो है 2। अगर मैं 2 को ही 2 बार यूज कर लूं तो मैं कहूंगा 2 and 2। और मुझसे बोला था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस, तो मैंने 2 को 2 बार यूज कर लिया। अब मैं यूज कर सकता हूं 8 और 9 को एक एक बार। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो मैं कहूंगा 2289 विल बी द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इन 3 डिजिट्स का यूज होके बनेगा। आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर? अगर कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा है आप एक बार मुझसे जरूर डिस्कस करिए। इन्होंने बोला था कि इन्हीं 3 डिजिट का यूज करना है और इनमें से कोई एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो हमने कहा 2289, तो 2289 बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। डन? चलिए बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और यहां पे देखिएगा यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट्स होंगी। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं। देखिएगा अगर मैं यहां पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखूं तो जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो होगा 1, 1 के आगे 3 जीरोस। ये अपने आप में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है। यहां पे ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज, जिसके 3 डिफरेंट डिजिट हो, उसके अंदर 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। यहां पे से 2 डिफरेंट डिजिट हैं, 1 है और 0 है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस 0 को हटा दूं और एक 1 लगा दूं तो देखिए 1 और 0 अगेन 2 ही डिजिट है। इसके आगे मैं अगर 2 लगा दूं तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट है, 1, 0 एंड 2। तो ये हमारा आंसर है 1, 0, 0, 2। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है? अब यहां पे ट्रिक एंड टिप भी, सर आपने जब वीडियो स्टार्ट की थी आपने कहा था कई जगह पे ट्रिक एंड टिप भी यूज होती है, तो मैं आपको यहां पे ट्रिक और टिप बताता हूं। जब आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, समझ ना आ रहा हो, क्वेश्चन की हिंदी को समझ लो। अगर आप क्वेश्चन की हिंदी को अच्छे से समझ गए तो आप फिर ऑप्शंस को देख के भी जवाब दे सकते हो। क्लियर? देखो इन्होंने तो 1000 दिया था, कई स्टूडेंट जल्दबाजी में 1000 को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो पहले ही स्टेटमेंट रीड करते हैं। भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर वो तो 1000 होगा, तो वो 1000 को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। पहली बात तो क्वेश्चन को पूरा रीड करो। क्वेश्चन एक बार आप अगर पूरा रीड कर लेते हैं, उसकी हिंदी को समझ लेते हैं, आप एक बार ऑप्शंस की तरफ देखो। ऑप्शंस देखने के बाद उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको टिक लगा दो। क्लियर है? देखो 1000 इन सब में सबसे छोटा नंबर है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। यहां पे डिफरेंट 3 डिजिट भी होने चाहिए, तो 1 और 0 2 ही डिजिट है। 1, 2, 0, 3 4 डिजिट हो गए डिफरेंट। 1, 3, 2, 0 4 डिजिट हो गए डिफरेंट। इन्होंने कहा था सिर्फ 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो देखिए 1, 0, 2 3 डिजिट्स है। ऐसे चल लो। तो ये ट्रिक एंड टिप थी जो ऑप्शन के थ्रू चलने का तरीका था। बाकी अगर आपको नॉलेज है थ्योरी की अच्छी, तो आपको हो सकता है ये ट्रिक की जरूरत ना पड़े, आप थ्योरी का बहुत अच्छा यूज करके आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए डी ऑप्शन ग्रीन टिक हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू। अब आपको देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर मैं रोमन न्यूमरल्स लिख दूं MMM CCL XXV में से अगर मैं माइनस करूं, किसको माइनस करूं? MCCC XXIV को, तो मेरा जवाब क्या आएगा?
अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है ये, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हर लेटर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए पहले लेटर्स के बारे में हम ज्ञान ले लेते हैं। लेटर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है I, V, X। तो I है 1, V है 5 और X का मतलब होता है 10। अब यहाँ पे M का भी यूज हो रहा है, C का भी यूज हो रहा है, L का भी यूज हो रहा है। तो मैं इसके आगे के लेटर सिंगल डिजिट वाले देखता हूं। देखिएगा I, V, X, इसके बाद हम कहेंगे L, C, D, M। डन। L का मतलब है 50, C का मतलब है 100, D का मतलब है 500 एंड M का मतलब है 1000। अब यहां पे आपको रूल पता होना चाहिए कि इसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए M रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो मैं कहूंगा 1000 एडेड विथ, अगेन ये M है तो 1000 एडेड विथ, अगेन ये M है तो 1000 एडेड विथ। C और C रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। देखो बड़े नंबर के बाद अगर छोटा नंबर आ रहा है तो वह ऐड होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1000 1000 1000 प्लस ये हो जाएगा C का मतलब 100 100 एडेड विथ 100 प्लस L रिप्रेजेंट कर रहा है 50, अगेन 100 से छोटा नंबर आया तो ये आ गया 50, ठीक है। और X का मतलब है 50 से छोटा नंबर मतलब 10 और 10, ये ऐड होगा तो 10 एंड 10, और V का मतलब है 5, अगेन छोटा नंबर। तो आप देखेंगे इस चीज को मैंने कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब इसको ऐड करके अगर मैं देखूं तो 1000 1000 1000 ये हुआ 3000, 100 100 200 तो ये हो गया 200, ये हो गया 3000। डन। 50 60 70 एंड 5 तो ये हो गया 75। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पे आएगा 3275। ये वैल्यू आई है इसकी। डन। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं और पेन हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो ये अब इसको कन्वर्ट करना है। इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए देखिए M रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो यहां मैं लिख देता हूं 1000। M के बाद है C। M से छोटी वैल्यू है, C रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो छोटी वैल्यूज ऐड होती हैं 100 प्लस 100 प्लस 100। डन। 3 बार C था, 3 बार 100 हो गया। X रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, अगेन यहां पे 10 आएगा, यहां पे 10 आएगा एडेड विथ, तो 2 बार X आ गया, 100 से छोटी वैल्यू ऐड हो जाएगी। 10 के बाद यहां पे आ रहा है I रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 1 ऐड हो रहा है, बट 1 के बाद एक बड़ा नंबर आ रहा है तो ये है 5। डन। तो इस केस में हम इसको पलट के लिखेंगे, 5 पहले आएगा और 5 में से -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व होगा, देखिए 1000 100 200 300, तो ये वैल्यू सॉल्व होके यहां पे मुझे दे रही है 300, और ये वैल्यू मुझे दे रही है 24 20 और ये 4, तो ये वैल्यू मुझे दे रही है 24, और यहां पे ये वैल्यू है 1000। तो यहां पे आप देखिएगा जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1324। क्लियर है? तो एक नंबर तो हमारा बन गया 3275, दूसरा नंबर हमारा बन गया 1324। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिएगा अगर मैं 3275 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? 1324 को। तो 1324 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 में से 4 गए 1, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 3 नहीं जा सकता, तो यहां पे 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया मतलब 12 गया, 11 गया, 10 गया, ये आएगा 9, और 2 में से 1 गया तो ये 1, मतलब 1951, 1951 मतलब 1951, ये आपका जवाब है। ठीक है। अब आप जब ऑप्शंस की तरफ आएंगे, देखिएगा अब आप जब ऑप्शंस की तरफ आएंगे तो ऑप्शन में आप देखिए यहां पे भी रोमन न्यूमरल्स लिखें,
क्लियर। अब इन रोमन न्यूमरल्स को हमें कन्वर्ट करना है, देखना है इसमें से ऐसा कौन सा रोमन न्यूमरल है जो 1951 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट प्लेस है इसमें 1, यूनिट प्लेस है 1। आप यहां पे अगर यूनिट प्लेस देखें तो ये 3 जगह पे आपको आई दिख रहा है, दिख रहा है। तो आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, यहां पे आई और एल लिखा है, आई पहले लिखा है, एल बाद में लिखा है। एल रिप्रेजेंट करता है किसको? 50 को। तो ये तो 49 हो गया। ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस तो 49 दिखा रही है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम पूरा कन्वर्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां पे m रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो m के लिए हम लिखेंगे 1000। l रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो l रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1000 प्लस 50। तो यहां पे देखो 1000 प्लस 50 और इसके बाद अगेन 1000 है, तो बड़ा नंबर आ गया, मतलब 1000 में से 50 माइनस होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 1000 माइनस 50। एम के लिए, सी और आई के लिए, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को और आई रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 101। तो यहां पे ये ऐड होगा 101, ठीक है। तो यहां पे देखना 1000 और यहां पे ये आ जाएगा 900 995। तो यहां पे ये आ जाएगा 1000 प्लस 995 प्लस 101, और इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्लियर। तो यहां पे देखेंगे आप, फर्स्ट आपका आंसर तो नहीं आ रहा, फर्स्ट आंसर हमारा नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर हटा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस यहां पे बना लेते हैं और ये नंबर्स यहां पे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हटा देते हैं। यहां पे 1951 हमें क्या दे रहा है? तो m और m को अगर मैं देखूं तो m रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो 1000 प्लस 1000 m और m। CLI को अगर मैं देखूं तो C रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, L रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 50 को, तो छोटे नंबर्स ऐड होंगे, ठीक है। CL के बाद I है, I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, इसको ऐड करते हैं तो ये है 2000 और 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 2151। हमारा आंसर तो 1951 है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। मेरे ख्याल से सी इसका आंसर होगा, चेक करना पड़ेगा। सी लेटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ये जो दिया MCMLI, तो M का मतलब है 1000, C का मतलब है 100, और 100 के बाद क्योंकि अगेन 1000 बड़ा नंबर आ गया, तो मुझे 1000 में से 100 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे 1000 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा, ये रूल कहता है, ठीक है। MCM हो गया, आगे प्लस L रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को और यहां पे 1, तो ये तो हो गया 51। 1000 में से 100 गए तो ये हो जाएगा आपका 00, 10 में से 1 गए 9, तो यहां आ जाएगा 900 और यहां पे आ जाएगा 1000। तो देखिए 1000 प्लस 900 प्लस 51 विल गिव यू 1951। मैं कहूंगा यहां पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोर्ड अगर मैं क्लियर कर दूं तो मेरा आंसर यहां पे आ रहा है सी। चेक कर ले ग्रीन टिक किस पे आ रहा है, तो यहां पर ग्रीन टिक आ रहा है यस, सी ऑप्शन पे। डन। चलिए मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा। विच पेयर हैज सेम डिजिट एट 100s प्लेस, 100s प्लेस पे इन नंबर्स में किसके पास सेम डिजिट है? तो आप देखिएगा 100s, तो 100s प्लेस यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो 100s प्लेस है वहां पे सेम प्लेस वैल्यू है, 100s प्लेस पे सेम डिजिट है 3 and 3। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर है डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अगेन ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लिखा है।
अगेन रोमन न्यूमरल्स की आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूंगा रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है चेक कर लेते हैं। देखिएगा अगेन मैं कहूंगा यहां पे आपको लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आई वी एक्स, तो I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, V रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, X रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, इसके बाद L C D और फिर M, यहाँ पे L रिप्रेजेंट कर रहा है 50, C रिप्रेजेंट कर रहा है 100, D रिप्रेजेंट कर रहा है 500 और M रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। क्लियर? इनका अब हमें यहां करना है यूज। X रिप्रेजेंट कर रहा था 10 को, ठीक है, C रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे 100 को, तो देखिए छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर आया तो X और C यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10, तो यहां पे ये हो जाएगा 100 माइनस 10। क्लियर? फिर VIII दैट मीन्स 5 6 7 8, तो यहां पे आ जाएगा +8, तो ये हो जाएगा 98। ये कह रहा है 98 इज ग्रेटर देन M तुम्हें दिया है 1000 से। देखो ये गलत दिया है, एकदम से बड़ी वैल्यू दे दी 1000 के बाद दिया है C छोटी वैल्यू है, ऐड होगा, वैल्यू बड़ी होती जा रही है देखिएगा, और ये दिया है 8, तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, ये है 1108। तो क्या 98 बड़ा है 1108 से? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे कहा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्लियर? चलिए ठीक है, मूव करते हैं बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन में डी रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, ठीक है, और फिर है ये 8, तो ये हो जाएगा 6, 500 प्लस 100 608। ये कह रहा है ये वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है? एम रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, क्लियर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, डन, और ये है 8, तो यहां पे ये आ रहा है आपका 1108, 1108। तो ये कह रहा है 608 छोटा है 1108 से, तो यस ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने यही तो पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैं कह रहा हूं बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर बी आ गया है। यस देखिए ग्रीन टिक बी आ गई। आप इन दोनों को चेक करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों चीजें गलत हैं। इन्होंने कहा था सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। डन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the greatest 4-digit number using any one digit twice from the number। again similar question, 7 1 और 2 similar digits दिए हैं आपको, आपसे कहा है इन डिजिट्स का यूज करना है और इससे 4 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। कोई भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं, बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा है 7, तो यहां पे 7 को मैं 2 बार यूज कर लेता हूं, अपने आप में बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है, और 2 को आगे अरेंज कर देता हूं, 1 को पीछे कर देता हूं, तो 7721 ये अपने आप में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है इन 3 डिजिट्स का यूज करके। क्लियर है? तो 7721 7721 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए बोर्ड क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी ऑप्शन। यस ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आया। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्या डिफरेंस है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। 5 को देखो इस नंबर में, तो डिफरेंस बताओ। तो यहां पे नंबर है 210517, 210517, 5 लिखा है 500 मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो इसकी फेस वैल्यू है वो 5 है। अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो ये आ जाएगा 495। आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करिए। यस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है।
Make the greatest 4-digit number by using any one digit twice by 387. अगेन 3 डिजिट्स आपको दिए हैं 3, 8 और 7, ठीक है। 3, 8 और 7 का आपको यूज करना है। मेक द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, आप इससे सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बनाइए और कोई भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, मैं कहता हूं 8 और 8, क्योंकि इन 3 डिजिट में जो सबसे बड़ा है वो है 8। 8 को हम 2 बार यूज कर लेते हैं और फिर हम यहां लिख देते हैं 7 और 3। ये अपने आप में एक ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 4 डिजिट का नंबर। तो 8873, यहां पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 बी आंसर, यस, ग्रीन टिक भी हमारा हमें वहीं दिख रहा है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 6 इन द 10th प्लेस। ये कह रहा है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखिए, सबसे बड़े 4 डिजिट का नंबर लिखिए। राइट द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट, आपको डिजिट्स डिफरेंट यूज करने हैं। विथ 6 इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस पे 6 ऑलरेडी फिक्स है। अब आप अपने आप में ग्रेटेस्ट डिजिट्स का यूज करिए और हमें बताइए, और वो डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा डिजिट, तो सबसे बड़ा डिजिट बेसिकली है 9, उसके बाद है 8, 6 ऑलरेडी था, मैं यूज कर चुका हूं 9 का, 8 का, तो यहां पे आएगा 7। क्लियर? तो मैं कहूंगा ये अपने आप में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर 9867। तो 9867 ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर? तो यहां पर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी बी है। चेक कर ले, देखिएगा, यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर 2765। इसमें से 2765 ये कौन सा ऐसा रोमन न्यूमरल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है? सबका यूनिट प्लेस देखिए 555 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन आपको रोमन न्यूमरल्स का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आई क्या होता है, वी क्या होता है, एक्स क्या होता है, उसके बाद एल क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है और एम क्या होता है। अगेन ये पूरा चार्ट आप कहीं पे एक बार एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा सो दैट आपको इशू ना आए। आई रिप्रेजेंट्स 1, वी रिप्रेजेंट्स 5, एक्स रिप्रेजेंट्स 10, एल रिप्रेजेंट्स 50 एंड सी रिप्रेजेंट्स 100, डी रिप्रेजेंट्स 500 एंड देन एम रिप्रेजेंट्स 1000। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया, तो यहां पे इसको देखना आसान हो जाएगा। MMDCCXLV अगर इसको देखते हैं तो M रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो देखिए 1000 प्लस 1000 MM। क्लियर? DCC, अब मैं अगर D को देखूं तो यस इससे छोटा नंबर तो है, और फिर इसके बाद CC अगेन ये छोटा नंबर है तो ऐड होगा, ठीक है। तो MMDCCXLV, एक्स देखूं तो ये दिया है 10 और एल है 50, बड़ा नंबर, छोटे के बाद बड़ा, तो दैट मीन्स यहां पे 50 माइनस होगा 10 से, तो ये आएगा 40। क्लियर है? तो XL ये आपका एक्चुअली 40 लिखा है, ठीक है। तो यहां पे V है 5, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके ये नंबर बन रहा है 2000, 2500 और 100 और 200, 500 है ना, 600, 700। तो देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है 700 को, 5, 6, 7, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो प्लस 45, तो ये है 745, हमारा नंबर है 765। इस चीज को समझना। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन ये रॉन्ग है। क्लियर? अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे। तो देखिए बी ऑप्शन में MM 1000 प्लस 1000, तो यहां पर ये आ जाएगा प्लस 1000 प्लस 1000 DCX, और DCX अगर मैं देखूं तो D दिया है 500, C दिया है 100 और X दिया है 10, तो 500, ठीक है। DCX, X दिया है आपको 10 और L दिया है, तो अगेन ये 50 दिया है, L क्या है 50, तो 50, 10 और 50 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो यहां पे हम कहेंगे, यहां 10 ना लिखते हुए हम 100 के साथ 40 को ऐड करेंगे।
ठीक है, उसके बाद x और v, तो x और 10, x का मतलब 10, v का मतलब 5, तो ये हो गया 15, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, इसको ऐड करिए 2655, 2655, तो यहां पे ये है 2655, हमारा है 2765, तो अगेन यहां पर ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा देता हूं, हमें चाहिए था 2765, तो m अगेन m रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, m और m, d रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, और cc रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो 2 बार 100, छोटे नंबर्स आते जा रहे हैं तो ऐड होंगे। ठीक है, DCC हो गया, फिर है LXV, तो L है 50, तो ये आ जाएगा 40। देखो L और X, L है 50 और X है 10, नहीं ऐड होगा, ये होगा 60, यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ 60 आएगा, प्लस और V आपको देगा 5, तो ये तो हो गया हमारा 65, डन। यहाँ पे ये हो गया हमारा 200 और 500, ये हो गया हमारा 700, तो ये हो गया 765, और ये हो गया 2000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2765। क्लियर है, हम कहेंगे इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसका आंसर है सी ऑप्शन। 2765 रिप्रेजेंट हो रहा है इस रोमन न्यूमरल से। क्लियर है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यस ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। चलिए अब बचे 7 क्वेश्चन और, टोटल 20 क्वेश्चन है। वीडियो छोटी है, पूरा लास्ट तक वॉच करो, आपको फायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जो बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लो, क्योंकि इसी तरह की बहुत प्यारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी आता रहे, क्योंकि स्कूल एग्जाम है हमारे सर के ऊपर। डन, तो स्कूल एग्जाम्स आपको करने परफॉर्म, जो कि आपके जनवरी और फरवरी में होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को हम कर चुके हैं खत्म, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The smallest 4-digit number using the digits 2, 1, 3, 7, इन डिजिट्स का हमें यूज करना है और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 सबसे छोटा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, मैं कहूँगा 1237, ये अपने आप में सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा मतलब छोटा डिजिट आगे लिख दो, बड़ा बोलते तो बड़ा डिजिट आगे लिख दो, तो 1237, 1237, ए ऑप्शन इज द आंसर। डन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, यस। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 10 करोड़ एज। तो इंडियन सिस्टम के अंदर 10 करोड़ का मतलब क्या है? इंडियन सिस्टम के अंदर 10 करोड़ का मतलब है 100 मिलियन। तो यहां पे हम कहेंगे 100 मिलियन, सी ऑप्शन। मैं अगेन कहूंगा थ्योरी लेक्चर्स को वॉच करिए, थ्योरी लेक्चर्स वॉच है, फटाक से आप भी आंसर दे देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी लेक्चर में समझाई भी हैं। क्लियर है? तो इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम के अंदर हम 100 मिलियन को 10 करोड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू क्या है? तो 5 की जो फेस वैल्यू है वो है 50, क्योंकि 5 के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहां पे कहेंगे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। क्लियर? मूव करिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, प्रीडिसर ऑफ 1997। देखो 1997 का प्रीडिसर जब वर्ड यूज होता है तो पहले जा रहे हैं ये। पहले मतलब जब भी प्रीडिसर वर्ड का यूज हो तो आपको हमेशा -1 करना है, और जब भी सक्सेसर वर्ड का यूज हो तो आपको +1 करना है। क्लियर है? यहां पे देखिएगा 1997 से अगर मैं -1 कर दूं तो ये 1996 देगा, दैट इज बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, 1996। यस, ग्रीन टिक भी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के बी पे आया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4732 विदाउट रिपीटेशन
अगर मेरे सामने 4, 7, 3 एंड 2 है, ठीक है, और मुझे इससे 4 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है, तो इन सब में बड़ा डिजिट है 7, उसके बाद है 4, तो यहां पे आएगा 4, देन आएगा 3, देन आएगा 2। तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4732 इज 7432 विदाउट रिपीटेशन। किसी भी चीज का मैंने रिपीटेशन नहीं किया। 7432 आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, 7432। बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? यस, ग्रीन टिक भी हमारा आ रहा है डी ऑप्शन पे। आ जाइए लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 847, 9754, 8320, 571। असेंडिंग ऑर्डर, असेंड कर रही है, चीजें बढ़ रही हैं, असेंड कर रही हैं मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। डिसेंड कर रही है, डिसेंड का मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है। तो यहां पे है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू लास्ट में, छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे सबसे छोटी वैल्यू 100s प्लेस पे 5 दिख रहा है, मैं कहूंगा सबसे छोटी वैल्यू है 571। बाकी ये जो 2 डिजिट है इनमें 4-4 डिजिट्स हैं, इनसे छोटा फिर मुझे दिख रहा है 847, बढ़ गया लेकिन 571 से बड़ा है 847। 100s प्लेस देख रहा हूं। अब यहां पे आ जाते हैं, इसमें 1000s प्लेस को देखता हूं तो 9 बड़ा है, 8 छोटा है, मैं कहूंगा इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 8320 और सबसे बड़ा नंबर है 9754। क्लियर? तो यहां पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखना था, हमने करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर लिख दी। तो 571 देखिए इन 2 जगह पे यूज हुआ, फिर 847, तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्योंकि बीच में ये बड़ा नंबर आ गया। तो 3 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 8 9 5 8 8 9। ठीक है, यहां पे 100s प्लेस देखिए, यहां पे 1000s प्लेस देखिए। क्लियर है? तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी ऑप्शन। चलिए देखिएगा, यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो यहां पे एमसीक्यू पैटर्न में नोइंग अवर नंबर्स का लास्ट सवाल आपके सामने। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स हैं उन सब से डिवाइड हो जाए, इनमें से वो कौन सा नंबर है? तो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6, 7, 8 और 9 से भी हो जाए और 10 से भी डिविजिबल हो, तो इनमें से वो कौन सा है? मैं कहूंगा इसके लिए इन सब का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। हर नंबर डिविजिबल है 1 से, तो ये सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं। डन। ये सारे नंबर 2 से तब डिविजिबल होंगे जब इनका यूनिट प्लेस, क्लास 6 स्टूडेंट्स आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ठीक है, यहां पे अगर आप इन सब नंबर का यूनिट प्लेस देखें तो 0 0 4 एंड 0 दिख रहा है, तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। डन। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है इन सारे डिजिट्स को किसी भी एक नंबर में जितने भी डिजिट दिए हैं उनको ऐड कर दो। अगर ऐड करने पे वो चीज 3 के टेबल में आती है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। मैं कह रहा हूं कि 1 और 0 2 डिजिट है, तो आप 1 + 0 कर दो, आंसर आएगा 1। 1 क्या 3 के टेबल में आता है? तो नहीं। तो मैं कहूंगा कि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इन्होंने कहा सबसे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 10 का खेल यहीं खत्म। अब हम 10 को अब चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। 100 देखूं तो 100 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहूंगा 100 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 + 0 + 0 होता है अगेन 1। ठीक है, 504 को अगर देखूं तो 5 + 0 + 4, अगर मैं इन डिजिट्स का सम करूं तो 5 + 0 + 4 मुझे देगा 9। तो इसका मतलब 504 जो है ये 3 से डिविजिबल है। डन। और इसमें देखूं 2520 में
तो अगेन इसके डिजिट्स को ऐड करिए, 2 + 5 + 2 + 0। ये नंबर भी अगर आप देखें 5, 6, 7, 8, 9, तो इन सबका सम आ रहा है 9, 3 के टेबल में 9 आता है। मैं कहूंगा अगेन ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो हमारे पास अब बच रहे हैं सिर्फ दो नंबर, 504 और 2520। इन दोनों को चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। देखिएगा 504 यूनिट प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस का कॉम्बिनेशन, तो 0 और 4, तो क्या 04 एक नंबर फॉर्मेशन कर रहा है, ये 4 से डिविजिबल है, तो यस है। इसका यूनिट और टेंस प्लेस अगर मैं देखूं तो वो है 20, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो यस है, ये 4 से डिविजिबल। 4 5 टाइम्स होता है 20, तो मैं कहूंगा ये दोनों नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। क्लियर? आ जाते हैं, क्या ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस देखिएगा, यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। यहां पे अगर मैं देखूं 504, इसका यूनिट प्लेस है 4, मैं कहूंगा ये 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? अब यहां पे सिर्फ 2520 निकल के एक ऐसा नंबर आता है जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 6 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो रूल कहता है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। डन? फिर ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है क्योंकि 520 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन एक नंबर बना रहा है 520, और 520 8 के टेबल में आता है। 7 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, तो 7 से भी डिविजिबल होगा ये हो जाएगा 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28, तो 7 3 टाइम्स 21, 7 6 टाइम्स 42, 360 आएगा। यस, ये 7 से भी डिविजिबल है। और ये 9 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि इन सब का सम 9 है, सारे डिजिट्स का सम 9 है, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। और क्या ये 10 से डिविजिबल है? यस, इसका यूनिट प्लेस 0 है, तो ये 10 से भी डिविजिबल है। मैं कहूंगा कि इन सब ऑप्शंस में सिर्फ 2520 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सब डिजिट से डिविजिबल है। डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी। डन? मूव करते हैं नेक्स्ट। फाइनली आपको दिखा देते हैं, यहां पे बता देते हैं कि ये सब नोट्स अवेलेबल हैं। यहां पे देखिए आंसर आ चुका है। ये जितनी मैंने चीजें समझा के लिख के आपको समझाई हैं, ये एमसीक्यू के जो 20 क्वेश्चन है हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हैं, ई बुक फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। आपको इसके लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नीबेस की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सारे नोट्स, ऐसे ही प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं कहूं यहां पे मॉक टेस्ट पेपर्स आपको आपके घर बैठे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में। क्लियर है? मैग्नीबेस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहा है सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू। अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी खुद की हेल्प होगी। डन? यहाँ पे आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है चैनल को क्योंकि ऐसी कई वीडियोस अब लगातार डेली आपको मिलेंगी, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।